डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट। आपका मैथ का पेपर हो चुका है। बहुत अच्छा पेपर हुआ है। मैंने बताया था लगभग उसमें से 90% बच्चों का आया था और अच्छा पेपर हुआ है स्टूडेंट। अब आपका पेपर जो होने वाला है विज्ञान का, उसके लिए इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 100% ये जरूर आएगा, आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। प्रश्न है निकट दृष्टि दोष। इस तरीके से आएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे हैं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके लिए आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष। यहाँ से याद करने की टेक्निक ये है, अगर निकट दृष्टि दोष कहे तो समझ लो कि नज़दीक की वस्तुएं उस व्यक्ति के लिए स्पष्ट दिखाई देंगी। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखोगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट मतलब पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो वह पास की वस्तुएं तो देख पाएगा, लेकिन उससे दूर की वस्तुएं वो नहीं देख पाएगा। पास अगर वस्तु है तो उसको देख सकता है और दूर की वस्तुएं इसको दिखाई नहीं देंगी। तो इसका निवारण करने के लिए करते क्या हैं हम, इसका जो निवारण होता है, निवारण करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका निवारण करने के लिए, इस दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सी लेंस का? अवतल। अगर निकट दृष्टि दोष का निवारण करेंगे हम तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। और इसके जो परिभाषा है मैंने आपको बता दी है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है पास की वस्तुएं तो देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं इसको दिखाई नहीं देंगी। और इसका निवारण जब करेंगे हम तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। आप जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव आती है और उत्तल लेंस की धनात्मक आती है, यानी पॉजिटिव आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इससे मिलता जुलता प्रश्न देखिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनमें से अगर आपको निकट दृष्टि दोष याद हो गया तो दूर दृष्टि दोष अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो होता है उल्टा होता है। देखिए इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि जो दूर दृष्टि दोष है इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी, इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इसके लिए क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। इससे जो पीड़ित होता है, इस दोष से पीड़ित के लिए क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसमें क्या था, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, दूर की नहीं दिखाई दे रही थी। और इसमें दूर की दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। इम्पोर्टेंट है, उसका ठीक उल्टा है। आप लिख सकते हो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसका निवारण कैसे करोगे आप? इसका निवारण करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि में क्या था, अवतल लेंस। तो आप निकट दृष्टि याद कर लें तो दूर दृष्टि दोष अपने आप ही याद हो जाएगा। ऐसे याद रखें कि निकट, निकट का मतलब पास की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर का मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। और निकट में जो होगा अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। फोकस दूरी आप जानते हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में आती है, मतलब ऋणात्मक आती है, और उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक आती है, ये जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए करवा दिए। अच्छी तरीके से तैयारी करें, हो जाएगा आपका विज्ञान भी, क्योंकि गणित बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का पेपर। 70 में 78, 68, 69 इस तरीके से बच्चों ने पेपर किया है। बहुत अच्छा पेपर गया है गणित का। तो आशा करते हैं, ये उम्मीद यही है कि विज्ञान का भी पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। स्टूडेंट 65+ नंबर लेके आइएगा विज्ञान में भी, क्योंकि अब गणित का हो चुका तो विज्ञान पर ही नंबर है आपका। अच्छी तरीके से कर लो। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा उनमें से भी।